प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं और आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण बने यीशु के नाम में। आइए हम एस्तेर की किताब उसके 5 अध्याय और उसके 9 पद से बात करते हैं। जब एस्तेर रानी ने भोज में निमंत्रण दिया है राजा को, राजा से प्रसन्न हुआ है और उसने साथ में हामान को आने का भी निमंत्रण दिया है। राजा से कहा है कि वो हामान के साथ आए और हामान को भी वो भोज में शामिल करे। तो प्रिय, हम 9 पद में आते हैं। उस दिन हामान को जब पता चला, क्योंकि वो राजा के आसपास था और वो आंगन में था, उसे पता चल गया है कि मुझे निमंत्रण मिला है राजा के साथ भोजन करने के लिए। और यहाँ पर लिखा है, उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्देकै को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने ना तो खड़ा हुआ और ना हटा, तब वह मोर्देकै के विरुद्ध क्रोध में भर गया। प्रिय, मैं कहना चाहता हूं कि कई बार आपको वो बातें बताई गई हों और आपने अपने जीवन में उन बातों को भी सोचा होगा कि अरे ये तो बात सच है, और आपने उस व्यक्ति को देखा होगा जिसके बारे में बताया गया, जैसे मोर्देकै के बारे में बताया गया था कि वो यहूदी है और वो आपको सजदा नहीं करता है या आपके सामने खड़ा नहीं होता है, आपके सामने झुकता नहीं है, और वो बात उसे मालूम थी। और आज उसने अपनी आंखों से देख लिया है, आज उसका ध्यान उसकी तरफ गया है, आज वो उसको देखकर अपने मन में सोचता है और क्रोधित हो जाता है। और वो आनंदित था क्योंकि राजा की रानी ने उसे निमंत्रण दिया था और वो अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन मोर्देकै ने फिर से क्रोध उसके सामने खड़ा नहीं हुआ और उसे क्रोधित कर दिया, क्योंकि वो आनंदित था। उसका आनंद क्रोध में बदल गया, लेकिन उसने कंट्रोल किया, उसने अपने क्रोध को रोक लिया। लिखा है वचन 5 का 10 पद हमें बताता है एस्तेर की किताब का, तो भी वह अपने आप को रोककर भवन अपने घर गया। उसने अपने क्रोध को रोक लिया और वो आनंदित था, लेकिन उसने इस बात को नोट जरूर किया, क्रोधित हुआ पर क्रोध को रोककर अपने आप अपने घर को चला गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री और जैरेस को बुलवा भेजा है उसने। वो खुशी की बात उन्हें बताना चाहता था, वो अपने आनंद का कारण बताना चाहता था कि उसे किस तरीके से प्रतिष्ठा मिली है किसे, हामान को। आगे 11 पद में चलते हैं प्रियो। तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और अन्य सब बातें हकीमों और अपने सब कर्मचारियों से ऊंचा पद किया था, इनका सब का वर्णन किया है। वो अपनी जानकारी दे रहा था, अपने बच्चों के बारे में बता रहा था, वो अपने पद के बारे में बता रहा था, वो अपनी बड़ाई कर रहा था, वो अपने मित्रों के साथ बैठा और अपनी पत्नी जैरेस के साथ वो बात कर रहा था, क्योंकि राजा ने उसे बढ़ाया था। प्रियो, जब जब राजा या परमेश्वर आपको बढ़ाता है, कई बार आप उसकी चर्चा नहीं करते हैं, पर हामान आनंदित है। वो इसलिए आनंदित है क्योंकि उसे भोज में बुलाया गया है और वो अपने सारे वैभव के बारे में बात कर रहा है, वो अपने बाल बच्चों की बढ़ती के बारे में बात कर रहा है, वो राजा ने उसे कैसे कैसे बढ़ाया है उसकी बात कर रहा है। पर याद रखना, राजा से ज्यादा परमेश्वर आपको बढ़ाता है और अन्य सब हकीमों और अपने मित्रों के साथ और कर्मचारियों से कैसे उसके पद को ऊंचा किया गया है, ये सारी बातों की जानकारी और इसका वर्णन वो कर रहा था। जब हम 12वें पद में आते हैं, 12वें पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, हामान ने यह भी कहा, एस्तेर रानी ने मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने का निमंत्रण ना दिया, किसी और को आने नहीं दिया उस भोज में, मुझे छोड़। ये घमंड की बात है प्रियो, पर इसके कार्य और इसने जो षड्यंत्र रचा था उसके बारे में जानता नहीं है, पर यह बड़ा आनंदित है, बड़ा खुश है और ये अपनी चर्चा कर रहा है, अपने वैभव के बारे में बताता जा रहा है और ये कह रहा है कि देख, एस्तेर रानी ने मुझे मेरे अलावा किसी और को नहीं बुलाया है, मुझे छोड़कर किसी को बुलाया नहीं है। तो ये बड़ी खुशी की बात थी उसके लिए, एक ऐसी बात थी उसके लिए कि वो वहां पर उस भोज में शामिल हो। और लिखा है, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को न्योता दिया है। राजा के भोज में मुझे बुलाया है एस्तेर रानी ने और कल के लिए भी मुझे न्योता दिया गया है। ये बड़ी बात है प्रियो कि कल का न्योता देने वाला राजा की रानी के द्वारा ये बड़ा आनंदित है। पर प्रियो, कई बार हमारे पिछले कार्य हमें गलत तरीके से जीने में मदद करते हैं या गलत होने के कारण से हमारी उन आशीषों को हमारी जिंदगी से हटा देते हैं, जैसे कि हामान के बारे में हम देखते हैं। आगे लिखा है वचन 13
तो भी जब जब मुझे यह यहूदी मर्द के राजभवन के फाटक में बैठा दिखाई देता है और दिखाई पड़ता है, तब तब सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। आपकी कोई इज्जत ना करे, आपको कोई रिस्पेक्ट ना दे, आपको कोई सलाम ना करे, आपको कोई जय मसीह का ना करे, तो प्रियो ये सारी बातें व्यर्थ लगती है जो हामान ने कहा है। हामान कहता है धन दौलत, बच्चों की बढ़ती और राजपट ऊंचा है, सब बातें सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सब बातें मुझे इस मुर्दके के कारण से व्यर्थ लगती है। और व्यर्थ लगने का कारण यही है कि ये व्यक्ति मेरी प्रतिष्ठा नहीं करता है, ये व्यक्ति मेरे सामने झुकता नहीं है, ये व्यक्ति मुझे सलूट नहीं ठोकता है, तो इसलिए मुझे सारी बातें व्यर्थ लगती हैं। प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूं, आप कितने भी धनवान हो जाओ, आप कितने भी पैसे वाले हो जाओ, कितने भी धन दौलत को इकट्ठा कर लो, कितने भी आप बंगला गाड़ी ले लो, अगर कोई आपकी तारीफ ना करे, अगर आपका कोई मित्र आपके साथ खड़े होकर आपके साथ भोजन ना करे या आपके बारे में अच्छा ना बोले, तो आपकी ये सारी चीजें व्यर्थ लगेंगी, जैसे कि हामान ने कहा है। क्योंकि यहां लिखा है, तो भी जब जब मुझे यह यहूदी मर्द के राजभवन के फाटक में बैठा दिखाई पड़ता है, तब तब सब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। अपनी दृष्टि में व्यर्थ समझ रहा है सारी बातें, जो इतना इसका वैभव बड़ा है, जिसको आज कल राजा की रानी के भोज में शामिल होना पड़ेगा, उसके लिए भी इसको जाना है, पर यह सब बातें इसके लिए व्यर्थ लगती हैं। आगे वचन बता रहा है, उसकी पत्नी जेरेस और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए। उसे उसके मित्र, उसकी पत्नी कह रही है कि उसे मरवाया जाए, 50 हाथ फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मुर्दके को लटका दिया जाए, क्योंकि उसकी चलती थी हामान की, और रानी भी उससे खुश थी, राजा भी खुश था और पूरा देश हामान से खुश था। इसलिए ये इस एक व्यक्ति के पीछे पड़ा है, मुर्दके के पीछे सजदा ना करने के कारण से। जब जब ये दिखाई देता है, तब तब आपको मैं बताना चाहता हूं, जब आप स्पष्ट रीति से देखते हो, जब स्पष्ट सब कुछ आपको अच्छा दिखता है, अचानक आपकी आंख में एक तिनका गिर जाए और तिनका गिरने से आपकी आंख देखने में मजबूर हो जाए, या आपकी आंख में दर्द होना शुरू हो जाए, आपकी आंख से पानी बहना शुरू हो जाए, तो आप ये कहेंगे सब कुछ ठीक है लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूं, और आप उसका इलाज कराएंगे। उसी प्रकार से मुर्दके इसकी आंख के लिए एक तिनका बन गया था, लट्ठा बन गया था, आंख का रास्ते का रोड़ा बन गया था, और ये इसके लिए रुकावट बना हुआ था। इसलिए इस रुकावट को, इस रोड़े को अपनी आंख से और अपने आंखों के सामने से नष्ट करने के लिए बात कर रहा है। और उसकी पत्नी और उसके मित्र इसका साथ देने के लिए तैयार हैं, और वो कह रहे हैं कि इसे ऊंचा फांसी के फंदे पे लटकाया जाए, उसके लिए 50 हाथ ऊंचा खंबा, फांसी का खंभा बनाया जाए। यहां पर लिखा है प्रियो, कहते कि और सवेरे राजा से रिक्वेस्ट करना और इसे फांसी के फंदे पर रख चढ़वा देना। तो प्रियो, बड़ी दुख की बात है कि बोझ में जाने से पहले ये सारे काम किए जाएंगे। ये दुख की बात है कि इस तरीके से लोग अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। मैं अगले पद में ले चलता हूं आपको। अगला पद हमें यह बता रहा है, तो भी वह अपने को रोक कर वहां पर चला गया है। यहाँ पर हामान ने यह भी कहा है। तो यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ और अगली वीडियो में फिर मिलूंगा नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और आप प्रार्थना और विश्वास में बड़े रहें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।